खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहां ऑडियंस कंटेस्टेंट्स के स्टंट परफॉर्मेंस से उनको जज करती है और पसंद नापसंद करती है, लेकिन इसके साथ ही वो अपने फेवरेट खिलाड़ी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। स्पेशली जैसा वो ऑन कैमरा दिख रहे हैं असल में ऐसे हैं भी, या फिर अपने स्ट्रॉन्ग या मासूम चेहरे के पीछे कुछ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छुपा रहे हैं जिससे लोग उनकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। तो चलो जान लेते हैं इस साल के सभी खिलाड़ियों से जुड़ी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। कश्मीर महाजनी मराठी इंडस्ट्री के एक्टर जो कुछ वक्त से छोटे पर्दे पर अपना हाथ आजमा रहे हैं और इस साल के खतरों के खिलाड़ी के स्टार है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बाकी सभी खिलाड़ियों को ओवरशैडो कर दिया है कश्मीर। इनकी भी अपनी लाइफ में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ने घेरा जुलाई 2023 में जब इनके पिताजी एक्टर रविंद्र महाजनी का देहांत हो गया। रविंद्र जी की डेथ हार्ट अटैक से हुई, लेकिन इनकी बॉडी इनकी डेथ के 2 दिन के बाद मिली एक छोटे से अपार्टमेंट में, जिसके बाद कश्मीर को हर तरफ से बस हेट मिलने लगा कि देखो कैसा बेटा है कि 2 दिन हो गए उसके फादर को मरे हुए और इसे कोई मतलब भी नहीं है, खुद तो लग्जरी लाइफ जी रहा है और पापा को एक छोटे से घर में पटक दिया। इसके बारे में जब मीडिया ने कश्मीर से पूछा तो इनका कहना था कि इनके पापा बहुत ही मूडी इंसान थे और 20 साल से वो अलग ही रह रहे हैं। उनको अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं था और ना ही पड़ोसियों से बात करना या दोस्ती करना, इसलिए ऐसा हुआ कि भाई उनके 2 दिन तक मरने के बाद भी पता नहीं चला। आसिम रियाज आसिम ने शो में आते ही पहले ही दिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी। उन्होंने ये कहकर शो को छोड़ दिया कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो हर 6 महीने में 4 गाड़ियां बदलते हैं। उन्होंने जितनी शोहरत देखी है उतनी किसी ने भी नहीं देखी होगी। इसके साथ ही आसिम का कहना था कि ये जो इस साल के खतरों के खिलाड़ी का हाइप है वो बस उनकी वजह से है, वरना इन लूजर्स को कौन देखेगा। वैसे सिर्फ ये बात आसिम की थोड़ी सी सही होती हुई दिख रही है क्योंकि शो की इस बार काफी कम टीआरपी आई है। इसके साथ ही आसिम का अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड हिमांशी खुराना के साथ का ब्रेकअप भी काफी लाइमलाइट में रहा, जब हिमांशी ने खुले में बताया और अपनी चैट्स दिखाई कि कैसे अलग अलग धर्म से होना इन दोनों के ब्रेकअप का रीजन बना। सुमोना चक्रवर्ती सुमोना इस साल की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट खिलाड़ी है, फिजिकली मेंटली हर तरह से, पर 25 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है तो कंट्रोवर्सी से बचना इम्पॉसिबल है। सुमोना कपिल शर्मा शो के साथ 10 साल से जुड़ी हुई थी, लेकिन अचानक से उनका शो छोड़ने से सबने कई तरह के सवाल पूछे कि क्या उन्हें शो से फायर कर दिया गया या उन्होंने किसी रीजन से क्विट किया, स्पेशली बिकॉज ऑफ कपिल जो लगभग हर एपिसोड में सुमोना के लिप्स पर जोक मारते थे और उन जोक्स की वजह से सुमोना इतनी ज्यादा इनसिक्योर होने लगी कि उन्होंने रेड लिपस्टिक जैसे ब्राइट कलर्स लगाने छोड़ दिए थे। लेकिन सुमोना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ना ही शो को क्विट किया है और ना ही वो फायर हुई है, बस वो अपनी लाइफ में अब कुछ अलग करना चाहती थी और के से अच्छा मौका क्या ही हो सकता है। इसके साथ ही कुछ साल पहले सुमोना के शादी को लेकर न्यूज आई थी कि उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और रानी मुखर्जी के कजन सम्राट मुखर्जी से शादी कर ली है, लेकिन सुमोना ने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। शालीन बनौत शालीन ने 2009 में एक्ट्रेस दलजीत कौर से शादी की थी, लेकिन शादी के 6 साल के बाद 2015 में दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद दलजीत ने शालीन और उनके परिवार पर डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज का आरोप लगाया था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं और शालीन की मां जो हर आए दिन नई नई चीजों की डिमांड करती है वो दलजीत की फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके अलावा इनकी शादी में जो भी शालीन की फैमिली को गिफ्ट्स मिले थे दलजीत के परिवार से, उससे भी ये फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शिल्पा शिंदे पॉपुलर कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर है से मशहूर हुई शिल्पा इसी शो से बड़ी ही कंट्रोवर्शियल तरीके से निकाली गई। शिल्पा का कहना था कि प्रोड्यूसर्स टाइम पर पैसा नहीं देते और ओवर टाइम करवाते हैं और साथ ही मेंटली अब्यूज भी करते थे। शिल्पा को शो से निकलवाने वाले लोगों में से एक सदस्य थे विकास गुप्ता, जिनसे वो मिली बिग बॉस 11 में, जहां इन दोनों की फाइट्स हमेशा ही कंट्रोवर्सी से भरी रहती थी।
फिर सीरियल मैडम सर से भी शिल्पा को निकाल दिया गया, उसके बाद गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान से भी। मतलब शिल्पा का ऐसे इतने सीरियल से निकाला जाना शिल्पा का मिसबिहेवियर है या हर बार प्रोड्यूसर्स की गलती होती है? क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट पे जरूर बताना। शिल्पा के से पहले रियलिटी शो झलक दिखला जा में नजर आई थी और उसमें भी उन्होंने पहले शो के जज करण जौहर के लिए बोला कि वो कोई नहीं होते किसी के डांस को जज करने वाले, क्योंकि वो खुद एक डांसर नहीं है। और सेकंड जज नोरा फतेही के लिए उन्होंने बोला कि तुम एक हिंदी शो जज करने आई हो तो पहले जाकर हिंदी सीख कर आओ। अब ये शिल्पा की बोल्ड पर्सनैलिटी है या फिर नेगेटिविटी, बट यस, खतरों के खिलाड़ी में भी उनकी काफी कंटेस्टेंट से लड़ाई हुई है और आगे भी होने वाली है। तो यस, ये शायद शिल्पा की पर्सनैलिटी ही है। अभिषेक कुमार। अभिषेक का बिग बॉस के घर में समर जुरैल को थप्पड़ मारना नेक्स्ट लेवल था और उसके बाद उनकी एक्स ईशा और समर्थ का बार बार शो में अभिषेक की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाना अभिषेक की इमेज के लिए ठीक नहीं रहा। लेकिन अभिषेक ने बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को ऑडियंस के सामने रखा और आज सब अभिषेक से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। निमृत कौर आलूवालिया। निमृत को हमने बिग बॉस 16 में देखा था और वहां जब फैमिली वीक हुआ और उनके पापा ओवरनाइट घर पर रुके, तब जिस तरह से निमृत ने अपने पापा से बात की उसको देखकर ऑडियंस शॉक थी। निमृत का कहना था कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर ले, लेकिन उनके पापा कभी भी खुश नहीं होते और उन्हें और ज्यादा चाहिए होता है। अब एक बच्चे का अपने माँ बाप से ऐसी शिकायत करना इज टोटली नॉर्मल, लेकिन एक रियलिटी शो में थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी था, बट निमृत नहीं कर पाई और उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें बिग बॉस के घर में ही मूवी लव सेक्स और धोखा 2 का ऑफर मिला था, बट फिर अचानक से निमृत को उसे निकाल दिया गया, जो काफी वक्त तक चर्चा का विषय बना रहा। करणवीर मेहरा। एक्टर करणवीर का 2 बार डिवोर्स हो चुका है। पहले 10 साल डेट करने के बाद उन्होंने 2009 में देविका से शादी की, पर 2018 में डिवोर्स हो गया। फिर 2021 में करण ने शादी की एक्ट्रेस निधि सेठ से, लेकिन 2 साल में इनसे भी इनका डिवोर्स हो गया, जिसके बाद लोगों ने करण को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि उसमें ही कुछ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से उसके 2 डिवोर्स हुए। लेकिन अब ये खबरें हैं कि करण और शिल्पा शिंदे डेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल नो कंफर्मेशन। नियति फतानी। नियति के फेस पर हमने रिसेंटली देखा कि कॉकरोचेस और स्नेक्स की वजह से पूरे रेड रैशेस हो गए हैं। इसके बाद आने वाले एपिसोड्स पे हम नियति को एक वाटर स्टंट में पैनिक होते हुए देखेंगे। ये इनकी लाइफ का फर्स्ट पैनिक अटैक था, जिसके बारे में वो कई इंटरव्यूज में बता चुकी है कि कैसे उन्हें सांस आना भी बंद हो गया था। कृष्णा श्रॉफ। कृष्णा की अपने भाई टाइगर श्रॉफ की एक्स गर्लफ्रेंड दिशा पठानी के साथ की दोस्ती हमेशा कंट्रोवर्सी में रही। तभी लोगों का कहना था कि दोनों के बीच हेट ब्लड है, लेकिन फिर रिसेंटली एक इंटरव्यू में कृष्णा ने कहा कि दिशा उनकी आज भी बहुत अच्छी दोस्त है, जिसके अंदर किसी को भी जज करने की हड्डी ही नहीं है और वो एक सबके लिए इंस्पिरेशन है। इसके अलावा कुछ साल पहले कृष्णा ने अपने सोशल मीडिया पर टॉपलेस फोटो डाली थी और लोग कहने लगे कि फेमस होने के लिए कर रही है, जिसके बाद कृष्णा ने तुरंत उस फोटो को डिलीट कर दिया। आशीष मेहरोत्रा। आशीष को सीरियल अनुपमा से बहुत ही ज्यादा फेम मिला, पर खतरों के खिलाड़ी करने के लिए उन्होंने उस शो को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद मीडिया में ये बात फैल गई कि आशीष का शो के प्रोड्यूसर्स के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है। इसके साथ ही उनकी के 14 के अपकमिंग एपिसोड्स में शिल्पा शिंदे के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट होने वाला है, जिसके बारे में आशीष ऑलरेडी कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं और उनकी इस शो में एक घोड़े के साथ स्टंट में बहुत ही गंदी वाली शोल्डर इंजरी होगी, जिसके बाद से वो अब तक अपने हाथ को अपने कंधे से भी ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। अदिति शर्मा। अदिति को एक अपकमिंग प्रोजेक्ट से फाइनल होने के बाद अचानक से मेकर्स ने निकाल दिया अलॉन्ग विद एक्टर रणदीप, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें शो में 16-17 साल की उम्र के दिखने वाले एक्टर्स चाहिए। जिसके बाद अदिति के कई इंटरव्यूज हुए और लोगों ने अदिति को सिंपैथी दिखाई। आपका इस साल का फेवरेट खिलाड़ी कौन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।